हेलो सुसहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु, शालोम। प्रभु की शांति निरंतर आपके साथ रहे। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद कि मैं परमेश्वर के जीवित वचन को आपके पास लेकर के आ पाता हूँ। हम सभी के जीवन में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सभी का जीवन किसी न किसी रूप से समाज के कानून, व्यवस्था, नीतियों के अंतर्गत होता है। चाहे हम किसी भी देश में हो, हमें उस देश के कार्यपालिका हो, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका जो भी नियम और कानून बनाते हैं, उसे चाहे हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, हमको और आपको उसे मानना पड़ता है, उस नियम को फॉलो करना पड़ता है। उसी प्रकार से चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम कॉलेज में हो, चाहे हम अपने कार्यस्थल में हो, चाहे हम कलीसिया में हो, उसके कुछ नियम और कुछ कानून हैं, कुछ नीतियां हैं जिसको हमको और आपको मानना पड़ता है, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। और जब कभी जो नियम और कानून हमारे देश का है, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उसके बदले में हमको और आपको सजा मिलता है। जब हम कभी नियम को तोड़ते हैं तो उसके बदले हमारा न्याय होता है, हमको सजा मिलता है। जब हम जो नियम और कानून उसको हम तोड़ते हैं तो हमें सजा मिलता है। उसी प्रकार से मसीह में प्रियो, आज के इस दिन में हम परमेश्वर के कुछ नियम और कुछ कानून को समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल हमको ये बताता है कि बाइबल में परमेश्वर के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत है, कुछ दायरे हैं जिसको हमको और आपको मानना है। चाहे हम किसी भी डिनोमिनेशन से हो, किसी भी संस्था से हो, लेकिन हमको और आपको उस नियम को, उस कानून को जो परमेश्वर का है, उसे हमको और आपको मानना पड़ेगा और हमको मानना पड़ता है। और जब कभी हम इस नियम और कानून को तोड़ते हैं तो परमेश्वर उस जगह अपने लोगों के साथ न्याय करता है। आज का जो शब्द मैंने जो लिया है वो है तोरा। तोरा एक प्राचीन इब्रानी शब्द है। तोरा जो है वो प्राचीन इब्रानी शब्द है और यह मुख्य रूप से तनक, जो कि हिब्रू बाइबल है, उसमें हम पाते हैं। ये आज की आधुनिक बाइबल में हमें ये शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है तोरा, और इसका हम सभी के जीवन में होना और इस बात को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसकी जो मुख्य व्याख्या हमें इब्रानी की तालमुद, जो उसका संग्रह है, वचनों का संग्रह, उसमें हमें इसकी जो मुख्य व्याख्या वो हम इसे पाते हैं। लेकिन जो शब्द है तोरा, ये मुख्य रूप से बाइबल की 5 पुस्तकें, स्टार्टिंग की 5 पुस्तकें, जिसको हम उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तकें जिसे मिला करके एक शब्द बना जिसे हम तोरा कहते हैं। ये एक इब्रानी शब्द है तोरा। अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसे जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड डिट्रोनॉमी, ये 5 जो बुक है, ये 5 जो किताबें हैं, इसमें हम परमेश्वर के कुछ सिद्धांतों को, कुछ नियम और कानून को पाते हैं। ये जो शब्द है तोरा, इसका अगर आप साधारण रूप से इसका जो ट्रांसलेशन हुआ वो है नियम या कानून, परंतु इसकी अगर सही व्याख्या को अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है शिक्षा, या शिक्षा देना, या फिर निर्देश देना। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए, स्पेशली शुरू में इजराइलियों के लिए, एक निर्देश, एक शिक्षा की बातों को दिया। और ये बातें इसलिए दी गई ताकि वो अपने जीवन का मूल्यांकन कर सके, ताकि वो परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर की शिक्षाओं को, उसके नीति को, उसके नियमों को जान सके और मान सके। और हम सभी जो कि मसीह के कारण से, यीशु मसीह के कारण से उसमें जोड़े गए हैं, क्योंकि हम इजरायली तो नहीं हैं, लेकिन हम आत्मिक इजरायली हैं। हम आत्मिक रूप से इजरायली हैं और परमेश्वर ने हमको और आपको उसमें क्या किया, जोड़ दिया, जिसको हम कहते हैं कि किसी पेड़ में कलमी करना, अर्थात उसमें मर्ज करना, और परमेश्वर ने हमको और आपको क्या किया, उसमें जोड़ दिया।
और जब हमको जोड़ दिया तो हमको और आपको आज के इस दिन में उस व्यवस्था की बातों को, उस शिक्षा की बातों को जानना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर ने तोरा के माध्यम से पूरे इज़राइल को और पूरे मानव जाति को बताने का प्रयास किया। कई बार हम परमेश्वर के वचन को सीमित करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन सिर्फ 2 आज्ञा तक ही सीमित है, जिसको हम बहुत आसान रूप से बोलते हैं, लेकिन कई बार हम उसको मानते नहीं है या फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन उसके अलावा परमेश्वर ने 613 प्रकार के नियम और कानून जो है वो इस 5 पुस्तकों के माध्यम से हमको और आपको बताने का प्रयास किया। ये एक बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है जिसके विषय में आपको मैं बताना आज चाह रहा हूँ, और कम समय में शायद मैं इसको पूरी रीति से आपको बता भी ना पाऊं, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण इस वचन के माध्यम से मैं आज आपके सामने परमेश्वर के जीवित वचन को रखना चाहता हूं कि क्यों ये हम सभी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम सभी अपने जीवन में और ऐसी परिस्थिति में आज जो हमारे देश का हाल है या पूरा विश्व का हाल है, ये क्यों है? आज ऐसी स्थिति हमारे क्यों पैदा होगी कि हम अपने अपने घरों में लॉकडाउन है? तो आइए हम बाइबल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें कि क्या हमने परमेश्वर के नियम के साथ खेल किया, क्या हम परमेश्वर के सृष्टि के साथ खेल किया, या परमेश्वर के नियम, सिद्धांत और उसकी जो आज्ञाएं हैं, जो उसकी शिक्षाएं हैं, क्या उसके साथ हमने फेरबदल किया या उसके साथ तोड़ मड़ोड़ के उसे परोसा या उसकी आज्ञाओं का अनदेखा किया? बाइबल हमें बताती है, निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसके 12 वचन, यहाँ इस प्रकार से लिखा है। निर्गमन उसका 24 अध्याय उसके 12 वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उसको सिखाए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था की आज्ञा दूंगा कि तू उसको सिखाए। ये घटना लगभग 1400 BC की है, मतलब आज से लगभग 3400 साल पहले परमेश्वर का जो सिद्धांत, परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया। और वो इस बात को बताने का प्रयास किया कि इन 5 पुस्तकों के माध्यम से हम किस प्रकार से उस ब्लेसिंग की बातों को, उस आज्ञा की बातों को सीख पाते हैं। जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम वहां पे मुख्य रूप से किस प्रकार से जीवन इस पृथ्वी पर आया, किस प्रकार से परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी पर आया और परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया, इसकी बातों को पाते हैं। जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उस सैल्वेशन की कार्य को किया, किस प्रकार से वो जो मिस्र में इजरायली फंसे थे उनकी दुहाइयों को सुन करके परमेश्वर ने किस प्रकार से उनको उस मिस्र की गुलामी से निकाला, उस दासत्व के घर से निकाला। इसके विषय में हम निर्गमन की पुस्तक में पाते हैं। उसी प्रकार से लेव व्यवस्था की पुस्तक हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि हमको आने वाले समय में किस तरह के धार्मिक विधि, नियम और कानून को जो परमेश्वर ने हमको और दिया है उसको हमको किस रूप से पालन करना है। इसके विषय में हम लेव व्यवस्था की पुस्तक में उन सारे अनुष्ठानों के विषय में, उन सारी आज्ञाओं के विषय में हम और आप पाते हैं। उसी प्रकार से जब हम गिनती की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें हम उन 40 साल के सफर को हम पाएंगे कि जो इजरायली उस जंगल में थे और उन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में, जो परमेश्वर का दास था, उसके विरोध में बोलने का कार्य किया। किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया। और जो इस आखिरी पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, इस तोरा की अंतिम पुस्तक जो इस प्रकार से है, उसमें हम आशीष की बातों को और श्राप की बातों को पाते हैं। इसमें परमेश्वर बताना चाहते हैं कि अगर तुम इन सारी नियमों को, इस व्यवस्था की पुस्तक की बातों को अगर तुम आज इसे मानोगे तो परमेश्वर किस रूप से तुम्हें ब्लेस करेगा, किस रूप से तुम और उस पूरे परमेश्वर के उस पंखों तले छुपे रहोगे, तुम्हें परमेश्वर प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब तुम इस वचन की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो वो श्राप की बातें, वो दंड की बातें तुम्हारे जीवन में आएगी। तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक हमें इस बात को बताता है। और इन सारी बातों को आज से लगभग 3400 साल पहले
परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा से इस्राएलियों तक पहुंचा। और इस बात को हम यहाँ इस प्रकार से साफ रूप से पाते हैं कि जब मूसा परमेश्वर के पास गया, उस पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा, तो ना सिर्फ उसने उस 10 आज्ञा को, जिसे हम 2 टैबलेट में हम पाते हैं, 2 पत्थर की पट्टियों में पाते हैं 10 आज्ञा को, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ लिखता है कि और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा तुम्हें दूंगा कि तुम उन्हें सिखाओ। वे सारी व्यवस्था की बातें, वे सारे नियम की बातें, वह सारे सिद्धांत की बातें मैं आज तुमको बताऊंगा, और तुम उसको सारे को लोगों को जाकर के सिखाना, तुम अपने लोगों को बताना। आज हमारे कलीसिया में कई बार सही शिक्षा और कई बार हम उन शिक्षाओं को अनदेखा करते हैं जो परमेश्वर हमको और आपको देना चाहता है। कई बार हम अपने ही नियम और कानूनों को बनाने का प्रयास करते हैं, और परमेश्वर जो हमसे और आपसे चाहता है, कई बार हम उन सारी बातों का अनदेखा करते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसा धर्म, विधि और नियम हो जैसा कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। अर्थात हमारे पास ऐसा धर्म, विधि और ऐसा नियम है जो परमेश्वर की ओर से हमको और आपको मिला है। वो व्यवस्था की बातें, वो 5 पुस्तकें जिसमें हम और आपको किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। कई बार हम परीक्षाओं में होते हैं, कई बार हम दुखों में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, और कई बार हम किसी एक चीज में सीमित हो जाते हैं, और कई बार हम परमेश्वर को ही किसी एक चीज में सीमित कर देते हैं। और उसकी व्यवस्था की बातें हम नहीं जानने के कारण से उसके लगभग 613 नियम और कानून जो परमेश्वर ने अपने इस वचन में, इस व्यवस्था की पुस्तक, इस 5 जो तोरा की पुस्तक इसमें दिया है, 613 प्रकार के नियम और कानून जो परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है फॉलो। जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजों को समझ सके, लेकिन जो चीज हम समझ पाते हैं, क्या क्या हम उसको फॉलो करें कि ना करें। जरूरी कि हम इसको पढ़ें, ये व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ें। जब हम इसको पढ़ेंगे ना, तो हमारा जो सोच और विचार है वो सीमित नहीं रहेगा। जब आप विभिन्न धर्मों में देखें तो आप पाएंगे, जैसे कि अगर हम मुस्लिम समुदाय में देखें तो वो लोग 5 बार प्रार्थना करते हैं। चाहे स्थिति पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो, 5 बार नमाज को पढ़ते हैं। आप यहूदियों में देखेंगे तो वो लगभग दिन में 3 बार, परिस्थिति कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन वो 3 बार ईश्वर के करीब आते हैं। और ये सारे नियम और कानून ना सिर्फ वो खुद फॉलो करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी सिखाते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी सिखाते हैं। लेकिन जब हम अपने बारे में हम जब सोचते हैं, जब हम अपने विचारों को, जब हम अपने समुदाय और अपने मसीहत के बारे में जब सोचते हैं, तो कई बार हम और हम प्रभु से कई बार हम दूर हो जाते हैं। कई बार उसकी व्यवस्था की बातों को हम सुनना नहीं चाहते, कई बार हम पढ़ना नहीं चाहते, और सबसे बड़ी चीज है कि हम भूलते बहुत जल्दी है, हम भूल जाते हैं। यहाँ एक वचन मैं और पढ़ूंगा, यहाँ लिखता है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका 33 वचन, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएलियों के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समाऊंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। मतलब इब्रानी की पुस्तक में भी इसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे हृदय में, हमारे मन में समाएगा। लेकिन जरूरी कि हम उसके करीब जाएं, जरूरी कि उसकी व्यवस्था की बातों को पढ़ें। इतने सारे जो हम समस्या में होते हैं, तो उसके लिए हमको किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी है कि हम उसकी व्यवस्था की बातों को, उस शिक्षा की बातों को पढ़ें, और जब हम पढ़ेंगे तो हम खुद से मूल्यांकन कर पाएंगे। यीशु ख्रिस्त ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 5 पद संख्या 17 में इस प्रकार से यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं, परंतु पूरा करने आया हूं।
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। यीशु ख्रिस्त इसलिए आया ताकि वो सारी भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को, उन सारी व्यवस्था की पुस्तक को, जो उसके विषय में कहा गया, जो यशायाह ने भविष्यवाणी किया, उन सारी बातों को, उस व्यवस्था की बातों को क्या करे, पूरा करे। क्योंकि वो व्यवस्था की बातों को खुद जानता था, क्योंकि वही व्यवस्था को बातों को देने वाला था। और आज हमारे पास तो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ये पवित्र धर्मशास्त्र तो हमारे पास है। एक और घटना मुझे स्मरण आता है, जब यीशु ख्रिस्त धनवान व्यक्ति और लाजर के विषय में कहते हैं, और वो कहते हैं कि उनके पास तो, धनवान व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हारे भाइयों के पास तो वह व्यवस्था की पुस्तक तो है, उनसे कहो कि वो उस पर पढ़े और उन पर विश्वास करे। व्यवस्था की पुस्तक जिस प्रकार से नए नियम का जो फाउंडेशन है वो पुराना नियम है, वो जो जड़ है वो पुराना नियम है, उसी प्रकार से इस पूरे बाइबल का उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो तोरा है। ये तोरा की पुस्तकें हैं। इसको हमको और आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम व्यवस्था को नहीं जानेंगे तब तक हम सिर्फ पाप में और प्रेम में ही सीमित हो जाएंगे। कई बार हम सिर्फ घुमा फिरा के हमारा बात जो होता है वो सिर्फ पाप तक ही सीमित हो जाता है, या बस प्रेम तक ही सीमित हो जाता है। ये सब तो है, लेकिन उसके साथ जरूरी है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके नियमों और कानून को पढ़ें। और जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम जब समस्याओं में होंगे ना, तो हमको किसी तीसरे का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका वचन हमारे साथ रहेगा। क्योंकि वो पता हो जाएगा हमको कि अच्छा मैंने यहाँ पे गलत किया। आज अगर हम पूरे संसार को देखें, पूरे जहान को देखें, आज अगर हम लॉकडाउन में हम सभी घर पर बंद है, तो उसके लिए कोई बाहर का व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर की उस सृष्टि का, उस सृष्टिकर्ता के वचन को नहीं माना, उसके सिद्धांतों को, उसके नियम के साथ खेल किया। हमने नहीं माना उसकी आज्ञाओं को। कहीं ना कहीं हमने उस सारी सृष्टि को, जो परमेश्वर ने हमको मना किया है करने से, उन सारी चीजों को किया। और आज भी ये निरंतर जारी है। आज भी हम घर में हैं तो हमारे पास समय नहीं हो रहा है कि हम प्रभु की संगति में आ जाए कुछ समय, कि हम परमेश्वर के वचन में उसके क्या प्रभु हमसे क्या चाहता है, कि क्या मैंने क्या गलती कर दिया, या मेरे समाज ने क्या गलती कर दिया, मेरे परिवार ने क्या गलती कर दिया, कि हम इन श्राप की बातों में क्यों फंस गए, क्यों मेरे परिवार में बदलाव नहीं हो रहा है, क्यों मेरे परिवार में अगर समस्या है तो वो खत्म नहीं हो रहा है, क्यों ये बीमारी निरंतर मुझे परेशान करती है, मैं इस बीमारी के साथ जकड़ा हुआ हूं। तो जरूरी है कि हम उसके नियम और कानून को जाने, और उसके सिद्धांतों को जाने, और जब हम उसकी शिक्षाओं को जानेंगे तभी तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। संत पौलुस इस बात को लिखता है रोमियो की पुस्तक अध्याय संख्या 7 पद संख्या 7 में इस प्रकार से लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? वो कहता है कदाचित नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को नहीं जानता। पौलुस इस बात को कहता है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? तो वो कहता है कदाचित नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं तो पाप को नहीं पहचानता। क्योंकि जब तक हम व्यवस्था को नहीं जानेंगे तब तक हमको पता नहीं होगा कि हम किस जगह में, किस समय में, कहां पे गलत हो रहे हैं। क्या हम अपने जीवन में किस जगह में हम परमेश्वर को दूर करके, या परमेश्वर के नाम को दूर करके हम अपने आप को आगे कर दे रहे हैं, या परमेश्वर है इससे हमको कोई आपत्ति, लेकिन हमारा जीवन ही आगे हो जा रहा है, या हमारे जीवन में मैं की बातें आ जा रही हैं, या आई की बातें आ जा रही हैं। तो पौलुस इस बात को लिखता है कि व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को नहीं जानता। वो इस बात को कहता है कि जब तक हम व्यवस्था को नहीं जानेंगे तब तक हमको पता नहीं होगा कि हम कहां गलत हो रहे हैं। आज के ये दिन हम सभी के लिए ये शिक्षा बहुत जरूरी है, और इस शिक्षा को मैं शायद अभी आपको नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको खुद से जानना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके जीवन के लिए ब्लेसिंग का कारण होगा, वो आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होगा।
मैं यहाँ सिर्फ आपको उस तोरा के विषय में बता देता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आप उसके वचन को पढ़ें और आप जान पाए कि हम और आप कहाँ पर गलत हो जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय संख्या 6 उसके 10 और 12 में इस प्रकार से लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका अध्याय संख्या 6 पद संख्या 10 और 12, यहां इस प्रकार से लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाके तृप्त हो, तब सावधान रहना। क्या लिखता है? तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र से निकाल ले आया है। मसीह में मेरे प्रियो, हम सभी अपने जीवन में अगर देखें और हम अपने बीते हुए समय में याद करें कि हम कहाँ थे, या हमारा पूर्वज या हमारा अस्तित्व क्या था, और जब हम मसीह में जोड़े गए, उसकी संगति में आ गए, तो क्या आज हम और आप उस नियम को, उसके कानून को, उसके सिद्धांतों को मानते, उसकी शिक्षाओं को मानते हैं कि नहीं? जरूरी है कि हम उसकी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ें, और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा समय कि लॉकडाउन का समय हमें मिला है, ताकि हम उसकी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ें और हम जान लें कि किन किन चीजों से परमेश्वर को घृणा है और किन किन चीजों से करने के कारण हम अपने जीवन में उस आशीष को पाते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जब ये सारी आशीषें तुम पर आए, जब तुम अपने जीवन में भरपूरी को महसूस करो, तो ऐसा ना हो तुम्हारे जीवन में कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाओ। ये भूलने की बीमारी हम सभी के जीवन में बहुत जोर से होता है, बहुत ज्यादा होता है। कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि एक समय बड़ा अच्छा ये लगता है ना, बड़ा एक एग्जाम्पल कि जब हमारे पास नौकरी नहीं था, या हमारे पास जॉब नहीं था, या हमारे परिवार में कुछ समस्या थी, तो हम निरंतर प्रार्थना करते थे, प्रभु मेरे लिए नौकरी का उपाय कर दे, मेरे लिए मेरे जीवन में ये समस्या, मेरे घर में ये समस्या, मेरे व्यक्तिगत जीवन में। अब तो भी प्रार्थना करते थे, हम सभी ऐसा प्रार्थना करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने इन सारी चीजों को पूरा कर दिया, तो उसी काम की वजह से, उसी नौकरी की वजह से हम कहते हैं कि यार मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है उसके लिए कुछ। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई बार हम देख पाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन कि हमारे पास समय नहीं होता है। लेकिन ये लॉकडाउन का समय जब हमको दिया ना, तो हम मूल्यांकन करें अपने जीवन का कि क्या हम और आप कहीं परमेश्वर के विधि, उसकी व्यवस्था, उसके नियम के विरोध में तो कार्य नहीं कर रहे? क्या हमने उसके उस नियम को, उसके कानूनों को तोड़ दिया है? अगर हमने ऐसा किया है, तो मसीह में मेरे प्रियो, आज हम सभी को अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे, तो वचन कहता है कि मैं अपने देश, अगर तुम मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हमें जरूरी है कि हम और आप उसके व्यवस्था की बात, उस तोरा की पुस्तक को पढ़ें, हम सभी पढ़ें। और जब हम पढ़ेंगे, तब हम मूल्यांकन करने वाले हो पाएंगे अपने व्यक्तिगत जीवन। किसी और के लिए नहीं पढ़िए, किसी और को दिखाने के लिए, लेकिन अपने लिए पढ़ें। जब उसको पढ़ेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या योजना रखता है, क्या वो हमारे जीवन से कराना चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है, और हम उसके उपकारों को, उसकी आशीषों को कभी नहीं भूल पाएंगे। जरूरी है कि हम उस तोरा की पुस्तकों को पढ़ें। उस तोरा की पुस्तक हमको और आपको, हमारे नींव को मजबूत करेगा, हमारे विश्वास को मजबूत करेगा। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मुझको सिखा, मुझको बता, मुझको तैयार कर प्रभु, ताकि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रखूं, तेरे उस व्यवस्था की बातों को अपने हृदय में रखूं। तभी ये सारे वचन जो हमारे लिए, जो ब्लेसिंग की बातें, वो आशीष की बातें, जब वो हमारे जीवन में पूरा हो पाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु, जो तूने कई साल पहले प्रभु जो अपने दास के द्वारा हमें दिया प्रभु। लेकिन कई बार हम उसे पढ़ते नहीं हैं प्रभु,
कई बार हम उसको उस पर मनन और चिंतन नहीं करते। ये तोरा की पुस्तक हम सभी के जीवन के लिए हमारा आधार है प्रभु, एक मसीहत जीवन जीने के लिए आधार है प्रभु। और यीशु ख्रिस्त भी उसी चीज को पूरा करने के लिए आया प्रभु जी। आज जरूरी है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन कैसे करें, तो उसके लिए जरूरी है प्रभु हम तेरी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़े, तेरे उस तोरा की पुस्तकों को पढ़े प्रभु। पिता हमें ऐसा हृदय ऐसा मन दे प्रभु कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करने वाले हो सके, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तुझको आदर और महिमा दे सके। पवित्र पिता, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु ने आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। पवित्र आत्मा उनकी मदद करे, सहायता करिए, ताकि वो प्रभु तेरे वचन की गहराइयों में जा सके। तेरा हर एक वचन प्रभु जी हमें ताकत देता है, सामर्थ देता है प्रभु। और ये नियम और व्यवस्था इसलिए है प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन में आनंद को महसूस कर सके, हम ताकि अपने जीवन में खुश रह सके प्रभु। प्रभु हम सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।